हरियाणा में बीजेपी की गठबंधन सरकार को आज 1 वर्ष पूरा हो चुका है और हम इस समय खड़े हैं अंबाला के सदर बाजार चौक पर, जहां पर हर बार की तरह आज भी अनिल विज यहां पर टी पॉइंट पर पहुंचे हैं। अपने दोस्तों के साथ 1 साल पूरा होने की खुशियां जो हैं वो मनाई जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि मिठाई खिला करके एक दूसरे का मुंह जो है वो मीठा किया जा रहा है। और बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ठीक 1 वर्ष पहले अनिल विज जीतने के बाद यहाँ पर पहली बार टी पॉइंट पर पहुँचे थे और उस दिन दिवाली भी थी और यहाँ पर सभी दोस्तों के साथ अपनी जीत की खुशी जो है वो यहाँ पर मनाई थी। और आज 1 साल पूरा हो चुका है और आज फिर अनिल विज यहाँ पर हैं, अपने दोस्तों के साथ चाय पी रहे हैं, चाय पे चर्चा करते हैं और चर्चा के बहाने पूरे प्रदेश का और ख़ास तौर पर अपने ज़िले का हाल जान लेते हैं कि उनके ज़िले में क्या कुछ हो रहा है। और यही शायद अनिल विज की खूबी भी है कि वो यहाँ बैठे बैठे पूरे ज़िले का हाल जान लेते हैं। विज साहब, 1 साल जो है आज पूरा हो गया मनोहर सरकार का, किस तरीके से लेते हैं? नहीं, बहुत बेहतरीन वर्ष रहा ये साल का। हालांकि कठिनाइयों भरा था क्योंकि इस वर्ष के दौरान कोरोना ने दस्तक दी और अपने पांव पसारे, लेकिन हमने कोरोना के खिलाफ लड़ने में पूरी बहादुरी के साथ हम लड़े और हमने बहुत अच्छा जो रेटिंग थी वो प्राप्त करी। हमने सारे बीमारों के लिए व्यवस्था की, हमने अपनी स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाई, हमने वेंटिलेटर्स बढ़ाए, हमने आइसोलेशन बेड्स 10,000 के करीब हमने तैयार करे। हमने जो लोग होम आइसोलेशन में हुए उनको भी हमारी टीम ने हर दूसरे दिन घर जाकर चेकअप किया। तो इन्हीं प्रयासों की वजह से जो हमारा रिकवरी रेट था वो 92-93% तक रहा और जो हमारा डबलिंग रेट है वो 47% 47 दिन का रहा, जो कि बहुत अच्छी रेटिंग मानी जाती है। साहब, इसी साल में किसान आंदोलन भी हुआ जो आज तक जो है चल रहा है। किसान सरकार से नाराज़ हैं? नहीं, देखिए ऐसा है, 2 तरह से किसान अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं। 2 तरह की ट्रैक्टर रैलियां निकल रही हैं। कुछ लोग किसान ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं इन बिलों के खिलाफ, लेकिन उससे भी बड़ी संख्या में लोग ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं इन बिलों के समर्थन में। कुछ लोगों को गुमराह किया गया है, बाकी अधिकतर लोगों को बात समझ आ गई है। ये विपक्षी पार्टियां जो रोज़ चाहती हैं कि देश में खराबा हो जाए, गड़बड़ हो जाए, वो गुमराह करती हैं और उसमें कुछ लोग आ भी जाते हैं, पर धीरे धीरे सारे समझते जा रहे हैं जो 2 बातों का उनको डरावा दिया गया वो बिल्कुल झूठ साबित हो गई। उन्होंने कहा कि मंडी सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, कोई मंडी ख़त्म नहीं हुई। सारा अनाज इस बार भी मंडियों से ही बिका और ना ये ख़त्म होने वाला है। दूसरा, उन्होंने कहा जी MSP ख़त्म हो जाएगा, कोई MSP ख़त्म नहीं हुआ। MSP दिया गया और बढ़ाकर MSP दिया गया। तो झूठ के जो पाँव होते हैं वो ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं। झूठ जल्दी ख़त्म हो जाता है, अंधेरा छट जाता है, रोशनी हो जाती है और रोशनी होती जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा किसान समझते जा रहे हैं। हुड्डा साहब कह रहे हैं कि 1 साल पूरा हो गया लेकिन सरकार ने जो वादे किए थे एक भी वादा पूरा नहीं किया। हुड्डा साहब का तो दिक्कत ये है कि उनके घर वाले उनका चश्मा नहीं बदलवा रहे और जो चश्मा उन्होंने लगा रखा है उसमें आजकल उनको नज़र नहीं आता है। सरकार ने कोई दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन कोई नया काम ना किया हो। ये सब कॉमन मिनिमम जो प्रोग्राम है वो लॉन्च करने की बात की गई थी कि 15 दिन में लागू, आज तक जो है उस पर भी कोई काम नहीं हुआ। नहीं, उस पर काफ़ी काम हुआ है। उस पर हमारी 2-3 मीटिंगें हुई भी हैं। फरवरी में आखिरी मीटिंग हुई थी और सारा उसका वित्तीय असर कितना पड़ेगा, लीगल इम्प्लीकेशंस क्या हैं, वो भी हमने अध्ययन करवाया है। लेकिन उसके बाद लॉकडाउन आ गया, उसके बाद कोरोना आ गया और फिर दुर्भाग्य से मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं 4 महीने तो मैं ही बेड पर रहा हूँ। तो इस कारण से है, परंतु इस सब के बावजूद भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में
पास ना होने के बावजूद भी जो घोषणाएं हैं उनके ऊपर काम हो रहा है। जैसे ख़ास तौर से मैं बताऊं कि 75% हरियाणा के युवाओं को रोज़गार मिले, हमने उसका ऑर्डिनेंस जारी करा है। हालांकि वो अभी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में डिस्कस नहीं हुआ, लेकिन जो कामों पे हम सहमत हैं उन कामों को हम कर रहे हैं। साहब 1 साल हो गया, लेकिन अक्सर देखा गया कि अनिल विज को हर बार जो है वो अधिकारियों को आंख दिखानी पड़ती है। एडीजीपी जो है उनको आपने सस्पेंड कर दिया, सीएमओ जो हैं वो आपको सस्पेंड करने पड़ते हैं। खट्टर सरकार में अधिकारी बेलगाम हैं या अधिकारी जो है वो मानते नहीं है, क्या कारण है इतनी सख्ती दिखानी पड़ती है? नहीं, देखिए ये तो अपना काम करने का तरीका है। मैं काम ना करने वालों को या काम में रुचि ना लेने वालों को मैं बख्शता नहीं हूँ, और सस्पेंड करने से हमारा मतलब भी यही होता है, बाकियों को भी सचेत करना कि वो काम करें। तो साहब आज भी आपके घर के बाहर जो है वो शिकायत करने वालों की लाइन नहीं टूटती। कोई रोहतक से आ रहा है, कोई जींद से आ रहा है, कोई कुरुक्षेत्र से आ रहा है, कोई करनाल से आ रहा है। सरकार के मंत्री, सरकार के विधायक हर शहर में हैं। आप कह रहे हैं 1 साल से सरकार ठीक चल रही है, आपके पास आने की जरूरत पड़ती है लोगों को? देखिए मेरे पास कोई भी आ सकता है, और ये ठीक है कि लोग दूर दूर से, दूसरे ज़िलों से भी लोग मेरे पास आते हैं, और मैंने तो अधिकारियों को यही कहा है कि मैं उस दिन मानूंगा कि सारे अधिकारी कर्मचारी ठीक काम कर रहे हैं जिस दिन मेरे घर के बाहर लाइन नहीं लगेगी। लाइन लग रही है तो अभी और सुधार की ज़रूरत है, मैं इसको मानता हूँ और हम करेंगे। साहब हरियाणा पुलिस के एक सर्वे में ये आया है कि 73% जो पुलिसकर्मी हैं वो स्ट्रेस में रहते हैं, जिसके कारण उनकी सेहत खराब हो रही है। आप सेहत मंत्री भी हैं, अपने ही जो कर्मचारी हैं उनकी सेहत कैसे ठीक करेंगे आप? नहीं, मैं सहमत हूँ और मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ कि पुलिस कर्मचारियों को भी रेस्ट दिया जाए, और उसके लिए साप्ताहिक अवकाश की मैंने जो हैं वो आदेश जारी करवा दिए हैं कि साप्ताहिक अवकाश मिला करें, और इनके ड्यूटी आवर्स भी कम करें। उसके लिए हम कर्मचारियों की संख्या और बढ़ा रहे हैं। हमारे पास लगभग 50,000 कर्मचारी हैं पुलिस के हरियाणा में, और जल्दी ही हम 5,000 की और भर्ती करने जा रहे हैं। और फिर जो इंडियन रिजर्व पुलिस है उसकी भी भर्ती होनी है, लगभग 200 एसआईओ की भर्ती होनी है, जो इसी सप्ताह काम शुरू हो जाएगा। आपको एक बात माननी चाहिए कि कोरोना से विश्व स्तर में कामों पर रोक लगी है, और वो हमें उसका कोई किसी ने पहले बजटिंग नहीं की हुई थी कि कोरोना आएगा, किसी को मालूम नहीं था कि कोरोना आएगा। आया है, वो हमारी प्राथमिकता में हो गया, पर बाकी काम अब हम कर रहे हैं। साहब आखिरी सवाल, 1 साल सरकार का पूरा हो गया, इस 1 साल में जो गठबंधन पार्टी है उसके जो शीर्ष नेता है दुष्यंत चौटाला, उसके साथ जो है वो आपकी कई बार जो है वो खिटपिट दिखाई दी। अगले 4 साल भी ऐसे ही चलेंगे? देखिए मेरी उनके साथ अच्छी मित्रता है, और हम अक्सर मिलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। मेरा उनके साथ कोई मतभेद नहीं है। तो ये थे अनिल विज जो हमसे बात कर रहे थे कि सरकार के 1 साल पूरे होने पर, और विभिन्न मुद्दों पर हमने बातचीत की। और अनिल विज ने जिस तरीके से अपनी उपलब्धियां बताई, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि कोविड के दौरान जो है वो कहीं ना कहीं काफ़ी फ़र्क जो है वो पड़ा, और ये फ़र्क खाली ये नहीं, पूरे विश्व पर कई चीज़ों पर फ़र्क पड़ा। लेकिन मनोहर सरकार ने बीते 1 साल में बेहतरीन काम किया है, और हम उम्मीद करते हैं कि अगले 4 साल भी जो है ये सरकार लोगों के हितों के लिए काम करेगी। आप जुड़े रहिए हमारे साथ अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, और हमें फेसबुक और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आप हमारी मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए ताकि हम आपको अम्बाला से जुड़ी हर खबर दिखा सकें।